नमस्कार, जनसेतु न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंजलि आपके साथ। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तीन खास खबरों पर। पीएम मोदी ने ईद से लेकर चैत्र नवरात्र की दी शुभकामनाएं। समर वेकेशन का कैलेंडर किया लॉन्च। मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड पेश किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश में आज मनाए जा रहे और आने वाले दिनों में सेलिब्रेट किए जाने वाले त्योहारों की बधाई। जहां सेवा वहां संघ के स्वयंसेवक आरएसएस भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट। नागपुर में बोले पीएम मोदी, जहां सेवा है वहां स्वयंसेवक है। संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं। गुलामी के कालखंड में डॉक्टर साहब और गुरुजी ने नया विचार दिया। आज महान वट वृक्ष के रूप में आरएसएस दुनिया के सामने है। ये कोई साधारण वट वृक्ष नहीं बल्कि भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट है। रजिया निकली दगाबाज। इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप कर ठगे 10 लाख रुपए। आपको बता दें, बरेली में रजिया अली नाम की महिला ने इंस्टाग्राम पर एक गुड़ व्यापारी से दोस्ती कर उससे 10 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। खबर अलीगढ़ से है। हिंदू दुकानदार ने मस्जिद में पढ़ी नमाज, वीडियो वायरल हुआ तो मचा बवाल। हनुमान मंदिर में करवाया गया शुद्धिकरण। अलीगढ़ की मस्जिद में हिंदू दुकानदार ने नमाज पढ़ी थी, वीडियो वायरल हुआ तो उससे हनुमान मंदिर ले जाया गया। फिर वहां पहले उसका शुद्धिकरण हुआ और फिर दुकानदार से माफी मंगवाई गई। 100 साल पहले बोया गया पेड़ अब वट वृक्ष। नागपुर में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर के दीक्षा भूमि में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह वही जगह है जहां अम्बेडकर ने 1956 में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। स्मारक पर विजिटर्स डायरी में लिखे संदेश में मोदी ने कहा कि विकसित और समावेशी भारत बनना बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर रोक। चैत्र नवरात्रि पर सीएम योगी का सख्त फैसला। नवरात्रि के दौरान 500 मीटर के दायरे में कोई मांस मछली की दुकान नहीं होगी। इस दायरे के बाहर भी वे लाइसेंस की शर्तों के तहत काम करेंगे। कोई भी खुले में बिक्री नहीं करेगा। रामनवमी के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी। खबर बरेली से है। पहले किए किडनैप, चलती कार में मारी गोली, फिर महिला को फेंक कर फरार हो गए बदमाश। बदमाशों ने पहले किडनैप किया, फिर उसे कार में ही गोली मार दी और इसके बाद वह महिला को कार से फेंक कर फरार हो गए। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया और जांच जारी है। शेख हसीना का तख्ता पलट करने में शामिल लड़कियों को अमेरिका की सौगात मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार से बांग्लादेश की उन महिला छात्र नेताओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाने के लिए हुए विरोध प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 बार हो गई थी गलती, अब इधर उधर नहीं होगा। सीएम नीतीश ने अमित शाह के सामने फिर दोहराई पुरानी बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी का साथ छोड़ने पर माफी मांगी। पटना के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीच में 2 बार गलती हो गई थी, लेकिन अब इधर उधर नहीं होगा। कांप गया म्यांमार। तबाही के बाद फिर भीषण भूकंप। शुक्रवार को आए भयंकर भूकंप के बाद म्यांमार में अब भी धरती कांप रही है। यूएसजीएस के मुताबिक रविवार को मांडले शहर के पास 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। ईद से पहले बीड़ की मस्जिद में ब्लास्ट, पीछे के दरवाजे में घुसा था आरोपी, 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में मस्जिद में ब्लास्ट की घटना के बाद पुलिस के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती है। पुलिस कोशिश कर रही है कि इलाके का सौहार्द ना बिगड़े। महंगे एयर टिकट को लेकर संसद में किस्से भिड़ गए। चंद्रशेखर आजाद खूब सुना है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पीएम मोदी ने सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, लेकिन क्या किसी के पास इसका रिकॉर्ड है? अगली खबर गोरखपुर से है। नवरात्रि के पहले दिन डबल मर्डर से सनसनी। मां बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। गोरखपुर में नवरात्रि के पहले दिन मां बेटी की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ अरविंद केजरीवाल ने दी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नववर्ष सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए।
चलती ट्रेन में चढ़ने लगी लड़की पैर फिसला और जीआरपी के कांस्टेबल ने मचाई जान। मध्य प्रदेश के अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर एक नाबालिग लड़की ने चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने से वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। तभी वहां खड़े जीआरपी के जवान ने फुर्ती दिखाते हुए उसे बचा लिया। ओडिशा में बड़ा ट्रेन हादसा, कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे। ओडिशा में ट्रेन हादसा हुआ है। बेंगलुरु से गुवाहाटी जाने वाली कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना खुर्दा डिवीजन के पास हुई है। बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने दूसरे दिन गोपालगंज में रैली की। उनकी इस रैली में एनडीए में बिहार के अन्य सहयोगी दलों के बड़े नेताओं ने भी शिरकत की। उन्होंने चुनावी बिसात बिछाते हुए बिहार में मां सीता का मंदिर बनाने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा फरार नकली इंस्पेक्टर, देहरादून में छिपा था असली राज। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने फर्जी इंस्पेक्टर बनकर 30 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। शातिर अपराधी लगातार अपनी पहचान बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। पीएम मोदी के कार्यक्रम में जा रही एसयूवी पुल से गिरी, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। छत्तीसगढ़ में 8 लोगों को लेकर पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रही एसयूवी सोन नदी में जा गिरी। ये घटना चालक का वाहन पर से संतुलन खोने की वजह से हुई। दिल्ली में नकली नोटों के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार। सरोजनी नगर मार्केट में खपाती थी पैसा। आरोपी महिलाओं ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे सरोजनी नगर में आकर उन पैसों से शॉपिंग किया करती थी। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जल्द से न्यूज़, जल्द से सरोकार।